मिलना, बार बार बात करना, बार बार व्यवहार तो वो संबंध पुष्ट कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपना पतन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं, पूरा संसार इसी में फंसा है। बड़ी बात यह है कि उस फंसाव से हट गए। देखो, दो मार्ग हैं, बार बार समझ लीजिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग में माता पिता को भगवान समझ करके खूब मेहनत करो और कमाओ और सबकी सेवा करो। और निवृत्ति मार्ग में कदम रख दिया तो लौट कर पीछे नहीं देखा जाता। कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई, कौन परिवार, कुछ नहीं। मार्ग का प्रभाव होता है। अगर ये देखोगे तो फिर उनका उद्धार नहीं कर पाओगे, और अगर निकल गए तो 14 पीढ़ी आगे की, 7 पीछे की, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। मान लीजिए बात। जब इसमें आई गए हो निवृत्ति मार्ग में, तो अब लौट कर कदम पीछे मत देखो। जिम्मेवारी प्रभु के चरणों में समर्पित करो। पूरे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं। तुम्हारा भरण पोषण तो बहुत छोटी बात है, चिंता क्यों करते हो? क्या चाहिए? आज तक जो भरण पोषण कर रहा है वो किसकी सामर्थ्य थी कि मां के शरीर में रक्त को दूध में बदल दे? जब हम पैदा हुए तो हमारे पचाने की कोई सामर्थ्य नहीं थी, तो मां के रक्त को दूध में बदल दिया और वो पान करके हम पुष्ट हुए। जब वो इतनी व्यवस्था पहले से रखे हुए, हमको चिंता क्या करनी? गर्भ में जब जिसने हमारी रक्षा की, गर्भ के बाहर आते ही जिसने हमारी व्यवस्था भोजन की कर दी मां के वक्षा स्थल में, वो हमारी जीवन में व्यवस्था नहीं करेगा? करेगा। हमको चिंता नहीं करनी। इसलिए भगवान से पूरा संबंध जोड़ लो, अभी ठीक हो। ये दूसरा भाव वर्णन किया जाता भक्ति का। पहला शुद्ध भाव था विवेक के द्वारा। अगर वो तुम्हारी समझ में नहीं है तो ये समझ लो, जिसने संसार से जितना संबंध जोड़ा है, शरीर से संबंध जोड़ा, भोगों से जोड़ा, उसी को तोड़ना होगा। तुम्हें शास्त्र उपदेश हो जाएगा, गुरु उपदेश करेगा, तोड़ना आपको पड़ेगा। भैया आपकी इच्छा की बात है। आप अपना उद्धार अपने द्वारा कीजिए, भगवान का आदेश। इसलिए आपको ही सारे संबंध छोड़कर भगवान से संबंध जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ने क्या है? उन्हीं के हैं, मान लीजिए। तोड़ना तुम्हें पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तोड़ना पड़ेगा। दुरादपाश स्वजनान। अगर गृहस्थी में हो तो अंदर से भगवत भाव करो, विरक्ति में हो तो भगवत भाव करते हुए दूरी बना के रहो। दोनों मार्गों का अलग अलग है। आपको प्रभु से संबंध जोड़ना पड़ेगा। वो तो संबंध माने हुए, ममैवांशो, तू मेरा अंश है, लेकिन तुम कहां हो? शरीर में, संसार के संबंधों में। इसीलिए तुम काम विजयी नहीं हो पा रहे। अपने द्वारा अपने आप को वश में करो। तुम्हें किसी सुख की जरूरत नहीं। तुम्हारे सुख को नष्ट करने वाली हर चेष्टा होगी। अगर इन चेष्टाओं से सुख ले रहे हो तो बंधोगे, सुख है नहीं। और अगर इन चेष्टाओं को बंद कर दोगे तो तुम्हें अपना स्रोत सुख का पता चल जाएगा। चेतन अमल सहज सुख राशि। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। हे महाबाहो, तुम मार सकते हो। भगवान के शरणागत हो, इसको मार सकते हो। उठो, मारो इसको। कैसे मारो? सारा संबंध श्री भगवान से, पूरा भार श्री भगवान को, हर क्षण उनका स्मरण और कर्तव्य का पालन। और जहां तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं, वहां पुकारो, बल मिल जाएगा, जीत जाओगे। टूटो मत। ये सुविधा माया इसलिए दे रही है आपको कि आप आगे मत बढ़ पाओ, भगवान को प्राप्त न कर पाओ। ठुकराओ इस सुविधा को। जो आंतरिक सुविधाएं भागवतिक है उनको स्वीकार करो। बाह्य सुविधाओं को उतना जितना जीवन की यात्रा के लिए आवश्यक है, बस निकल जाओगे। श्री भगवान कह रहे अर्जुन जी से कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वाक व्यब्रवीत। अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हें अभी उपदेश किया, इस अविनाशी योग को पहले हमने सूर्य को उपदेश किया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को उपदेश किया। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा
और उनसे एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस तरह परंपरा से जो उपदेश चला रहा था, इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, पर बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण ये योग लुप्त प्राय हो गया था जो अभी मैंने तुम्हें उपदेश किया। पर उपदेश तो हमने बहुत पहले किया था भगवान सूर्य को। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोष्मे सखा चेति दास्यं ह्रे तदुत्तमम्। तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैंने ये पुरातन जो पहले सूर्य को उपदेश किया था, आज मैंने तुम्हें ये उपदेश किया। ये बड़ा उत्तम रहस्य है, इसे स्वीकार कर लो, जीवन मुक्त हो जाओगे। अर्जुन जी के मन में आया कि अवस्था में तो हमारी थोड़ी बारी अंतराय हो गई। कह रहे मैंने सूर्य को उपदेश किया, फिर महाराज वो अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, ये क्रम से तो अर्जुन जी ने कहा परम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। वो आप कह रहे हैं मैंने सूर्य को उपदेश किया, तो प्रभु सृष्टि के आरंभ में सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ था। वो आप तो अभी हमारे लगभग साथ का ही थोड़ा अंतर है। तो मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि आपने कहा मैंने सूर्य को उपदेश किया, फिर उन्होंने विवस्वत मनु, फिर इक्ष्वाकु को, फिर राजर्षियों की परंपरा से चला रहा है। ये योग लुप्त प्राय हो गया था, मैंने आपको अपना भक्त और सखा मानकर उपदेश किया। मुझे ये बात प्रश्न आ रही कि आपने कैसे उपदेश किया? आपका तो जन्म अभी का हुआ, सूर्य का तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था। ये बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवान ने कहा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्जुन परमतप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सबको मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, पर तुम नहीं जान रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे कौन कितने जन्म हो गए, मैं देख रहा हूं कि मैंने कितने अवतार लिए, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। जब कोई ममता आसक्ति पूर्वक शरीर राग में फंसा होता है तो उसका ज्ञान ढक जाता है। जब ममता आसक्ति भोग वासना इनका त्याग हो जाता है तो उसका ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, वो त्रिकालज्ञ हो जाता है। ये छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं, छोटी मोटी, तुम्हारे नाम क्या है, तुम बात क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। जो भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं वो त्रिकालज्ञ होते हैं। अब वो त्रिकालज्ञता कितनी श्रेष्ठ पहुंची, कितने जन्म तक वो लौट करके देख सकता है। भगवान तो सर्वज्ञ है। अर्जुन जी से कह रहे तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे कितने जन्म हुए और मैं कितनी बार अवतरित हुआ हूं। ममता आसक्ति पूर्वक सुख भोग धनादि की आसक्ति, इन्हीं के कारण ज्ञान ढका हुआ है, नहीं तो ज्ञान स्वरूप है, हर जीव ज्ञान स्वरूप है। अरे भजन करो भगवान का, जीवन का परम लाभ, जितना आप नाम जप कर लोगे। कहे बोले हमारे मन की बात जान ले तो बहुत आश्चर्य की बात हो गई, परम सुखी हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे क्या? तो हमारी बात तो तब बनेगी जब हमारे मन को पकड़ के श्यामा श्याम में लगा दिया जाए।